हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज एवं उसके गुण। तो यहाँ पे हमने राइट एंगल ट्रायंगल पर लगने वाले प्रमेय यानी कि थ्योरम्स को पढ़ रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम्स के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल ये है यहाँ पे जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो राइट ट्रायंगल आपके पास है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखिए पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है, नीचे की जो साइड होती है इसे आप बेस कहते हो। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड कहा जाता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में आप इसको क्या कह सकते हैं, आधार। ठीक है, ये आपका क्या है, कर्ण, और ये आपका क्या है, लंब। ठीक है, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के आधार, लंब और कर्ण की जो भुजाएं हैं, अगर आपके पास दो भुजाएं दे रखी हैं तो आप तीसरी भुजा को किस तरह से निकालते हैं, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चलता है कि आप तीसरी भुजा को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए BC का जो स्क्वायर है यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार AB आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका B है, तो AB आपका क्या हो गया है, आधार का वर्ग। ठीक है, प्लस में AC यानी कि आपका यहाँ पर क्या है, लंब। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कर्ण का जो वर्ग है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है समकोण त्रिभुज में, जहां पे आपका 90 डिग्री का जो एंगल है वो बनता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है BC भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ट्राइंगल्स के हमने टाइप पढ़े। टाइप्स में आपने क्या क्या पढ़ा, साइड के बेस पे और एंगल के बेस पे हमने ट्राइंगल्स को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। साइड के बेस पे आपने क्या क्या पढ़ा, सम बाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पर आपने क्या क्या देखा, तो वहां हमने समबाहु और सम द्विबाहु त्रिभुज की भी प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने किया है। एंगल के बेस पर एक स्पेशल जो आपके पास ट्राइंगल है जिसको आप क्या कहते हो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है वो किसके बराबर है, आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर है। इन दोनों के वर्ग को आप क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो वो कर्ण के योग के बराबर होगा। ठीक है, और इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर है वो बराबर है किसका, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। जो हमने पीछे पढ़ा है वही सेम चीज ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स top touch the ground at a distance of 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पर ये ग्राउंड है आपका। ठीक है, तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि अ ट्री इज ब्रोकन एट द हाइट ऑफ, ये जो पेड़ है आपका, ये पेड़ आपका टूटा कहाँ से, 5 मीटर की हाइट से। ठीक है, और किसको इसने टच किया, और इस पेड़ का जो
टॉप है वो टच कर रहा है, लेट सपोज यहाँ पे आपका ग्राउंड है, इसने टच किया इस ग्राउंड को, ठीक है। जब पेड़ टूटेगा तो वो क्या करेगा, इस तरह से टूटेगा, ठीक है ना। तो इसके जो टॉप है, अब ये टूट गया है, इसका टॉप जो है यहाँ पे ग्राउंड पे टच करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो डिस्टेंस है किसकी, ग्राउंड से और पेड़ के जो टॉप की, वो आपका कितना है, वो 12 मीटर है। वो कितना है, वो 12 मीटर है। ओके, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि इस पेड़ की हाइट हमें निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 5 मीटर की से ये पेड़ यहाँ से टूटा है और इधर गिर गया है, ठीक है। ओरिजिनल जो पेड़ की हाइट है वो हम कैसे निकालेंगे, टूटा हुआ पेड़ यहाँ तक था, यहाँ से नीचे पेड़ टूट कर इधर चला गया, तो अगर हम इसकी हाइट निकाल दें, इसकी लेंथ बता दें और उसको 5 मीटर में ऐड कर दें, तो वो पेड़ की ओरिजिनल हाइट आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये ग्राउंड है और पेड़ हमेशा सीधा खड़ा रहता है, ठीक है ना, ये आपको पता है, पेड़ सीधा रहता है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, 90 डिग्री का ये क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, इसका हम नाम लिख देते हैं ए बी और सी, ठीक है। इसने क्या बनाया है, एक यहाँ पर पेड़, इसने एक ट्राइंगल बना दिया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन करने बाय तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उस साइड को आप क्या कहते हो, कर्ण। तो ये क्या है आपका कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। तो देखिए कर्ण कितना है, AC का स्क्वायर हो जाएगा किसके, BC और AB के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी कि AB का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको दे रखा है, B और C कितना है आपके पास, 12 मीटर, ठीक है। और AB आपके पास क्या है, AB आपके पास 5 मीटर। तो यहाँ पे हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है आपके पास, AB हमारे पास 5 सेंटीमीटर है प्लस में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर निकालना आपको आता है, कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 जे 25। इसी तरह से इसका जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो 12 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं उस नंबर को उसी नंबर से हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आप 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर को लर्न कर लीजिए, आगे आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। 1 से लेके कम से कम 20 तक के स्क्वायर आप लर्न कर लीजिए, स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, ताकि आपको बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप क्या करें, तुरंत से उसका स्क्वायर निकालें। तो 2 2 जे 4, ठीक है, 2 1 जे 2, अगेन 1 2 जे 2 और 1 1 जे 1, तो कितना आ गया है, 4 का 4 और 4 और 1। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाल लिया है, AC का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 का 144, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, AC का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 5 और 4 आपका हो जाएगा 9,
4 और 2 आपका क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1। ठीक है, तो इसको आप कॉपी भी कर लें फटाफट से, साथ साथ इसको कॉपी भी कर लें। अब यहाँ से देखिए AC निकालना है हमें, लेकिन यहाँ पर AC का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 169 का क्या कर देंगे। अब देखिए हमें निकालना है AC। इस AC का जो स्क्वायर इस पे लगा हुआ है 2, इसको आप राइट हैंड साइड भेजोगे। ठीक है, राइट हैंड साइड जब हम भेजेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ जाके रूट बन जाएगा 169 का रूट। ठीक है, अब देखिए रूट आप कैसे निकालते हो, 169 का जब आप रूट निकालेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल से आप इसको कीजिए, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, ये नंबर आपका जब आप इसको करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल आपने अच्छे से पढ़ा है क्लास 6 में। ठीक है, तो ये नंबर आपका सीधे 13 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 13 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्क्वायर के नीचे अंदर, इस रूट के अंदर 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो जब हम इस रूट से देखिए एक पेयर को बाहर निकालेंगे तो AC आपका आ जाएगा क्या, 13 मीटर। ठीक है, AC आपके पास क्या आ जाएगा, 13 मीटर। अब देखिए यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें निकालना है इस ट्री की ओरिजिनल हाइट। ठीक है, मीन्स हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, हमने यहाँ पर AC की वैल्यू निकाल दी है। AC का मान हमने कितना निकाल दिया है, 13 मीटर। मीन्स जो पेड़ आपका टूटा वो 13 मीटर नीचे गिरा। ठीक है, तो ओरिजिनल हाइट क्या हो जाएगी इसकी, ओरिजिनल हाइट हो जाएगी इसकी क्या, 13 मीटर। और पहले से जो जहां से पेड़ टूटा था वो 5 मीटर था, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 18 मीटर। ठीक है, और ये आपका आंसर है। चलिए कॉपी कर लिया आप लोगों ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 centimeter and diagonal is 41 centimeter। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, किसी बच्चे को पता है, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल पता है आप लोगों को, आयत जानते हो आप। तो बच्चों यहाँ पे देखिए पहले हम देख लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपके पास AB C और D ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल यानी कि आप इसको क्या कहते हैं, आयत भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो ऐसे बहुभुज को आप क्या कहते हैं, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है कितनी
40 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो आपको 40 सेंटीमीटर गिवन है। और देखिए हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल, किसी भी रेक्टेंगल के डायगोनल, यानी कि इसको आप हिंदी में विकर्ण भी कह सकते हैं। तो इसके दो डायगोनल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी डायगोनल को आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर AC डायगोनल ले लिया है, आप डायगोनल को BD भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि रेक्टेंगल के जो है डायगोनल इक्वल होते हैं, तो आप कोई सा भी डायगोनल इसको ले सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल कितना यहाँ पे दे रखा है, इसकी जो वो आपकी है 41 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिए एक चीज हमें यहाँ पे और पता होनी चाहिए कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ rectangle is equal to 2 into length plus breadth, ठीक है। या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है। तो हमें ये पता है कि इसकी जो लंबाई है ये भी क्या होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। डायगोनल्स हमें दे दिया है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। जब डायगोनल से हम इस फिगर को लें तो ये क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल बना रहा है, जब हम क्या करें AB साइड को निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी चौड़ाई आ जाएगी, तो इसका पेरीमीटर भी हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में क्या है, AC का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, AB के होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या लिख दिया है कि जो AC का स्क्वायर है वो बराबर है किसके, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AC का स्क्वायर कितना है, AC का स्क्वायर यहाँ पे हमें निकालना है, ये हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, AB का स्क्वायर। तो यहाँ से हम BC को इधर ले लें, ठीक है। तो AC का होल स्क्वायर माइनस में ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और BC का स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिए AC आपके पास कितना है, AC हमारे पास है 41 सेंटीमीटर, माइनस में BC हमारे पास कितना है, ये माइनस का 40 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 41 का स्क्वायर आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 41 का जो स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, 1 1 जे 1 और 1 4 जे 4, तो 4 1 जे 4 और 4 4 जे 16। तो आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 9 6 और 1। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया है, 1 6 9 और 1, 1 6 9 और, ठीक है।
41 को 41 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 1 जे 1, 1 4 जे 4, 1 4 जे 4 और 4 4 जे 16। तो यहाँ पे करेंगे, ये आ जाएगा 8 1 16। तो ये आपका क्या आ गया है, यहाँ पर ये 8 है। ठीक है, माइनस में अब 40 का करेंगे तो 40 का क्या आ जाएगा, 0 का तो 2 0 हो जाएगा। ठीक है, और 4 का करेंगे तो 4 का 4 4 जे 16। ठीक है, मीन्स यहाँ से आपका क्या आ गया है, 1681 में से आप 1600 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 81। तो यहाँ से AC बराबर क्या आ गया आपके पास, 81। AC हमारे पास क्या आ गया है, 81। ठीक है, अब इस 81 का हम क्या करेंगे, इस 81 का आप रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलिए इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो AC बराबर आपके पास क्या आ गया है, AC का होल स्क्वायर बराबर 81। ठीक है, अब इसको स्क्वायर को आप उधर लेके जाएंगे क्योंकि AC हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 81। ठीक है, इस 81 का आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए 3 से होगा ये, 3 2 जे 6 और 3 7 जे 21। अगेन 3 से करेंगे तो 3 9 जे 27, 3 3 जे 9 और 3 1 जे 3। ठीक है, तो देखिए कितने जोड़े बन रहे हैं, 2। तो इसको आप एज इट इज इधर लिख लीजिए, AC बराबर रूट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब इस रूट से आप निकालेंगे तो एक एक पेयर में से एक एक आपको निकालना होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि AC बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 9 और ये सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या निकाल लिया है, साइड AC हमने निकाल ली है। यहाँ पे इसको ठीक कर लेंगे हम। हमारे पास क्या था, AC का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमें निकालना था AB, तो यहाँ पे BC आपका पीछे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बच गया है आपके पास, AB। तो AB हमने निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या निकाला है, ये AC नहीं AB है आपके पास। ठीक है, AB बराबर, AB का जो स्क्वायर है, AB का स्क्वायर जो है वो आपका स्क्वायर हमने यहाँ से हटा दिया है, तो अब आपके पास क्या आ गया है, स्क्वायर को हटा दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे AB आपके पास आ गया है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, AB बराबर ये आ गया। ठीक है, यहाँ AC की जगह पर आप क्या लिखेंगे, AB। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमने कर दिया है, हमने क्या निकाला है, यहाँ से हमने AB भुजा निकाल दी है, जो कि आपकी कितनी है, वो आपकी 9 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, AB भुजा आपकी कितनी आ रखी है, 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमें यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालने के लिए लंबाई आपके पास पहले से गिवन थी, 2 मल्टीप्लाई बाय, और लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 इंटू 49 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे
हमने पेरीमीटर निकाल दिया है किसका, रेक्टेंगल, जो कि कितना आ गया है 98 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन था, इसको हम एक बार फिर से देखेंगे। हमारे पास गिवन था एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का जो सूत्र है, उसका जो फॉर्मूला है वो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, गिवन क्या क्या आपके पास है, यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। डायगोनल्स हमें दे रखा है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो आप किसी भी डायगोनल्स को ले सकते हो। डायगोनल्स, इसको हिंदी में आप विकर्ण कहेंगे। ठीक है, जब अपोजिट भुजाओं को, अपोजिट शीर्ष को आप क्या करते हो, एक दूसरे से मिलाते हो, तो वो क्या कहलाती हैं, वो इसके डायगोनल्स या फिर विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और सी भुजा को आपस में मिलाया है, ये इसकी क्या हो गई है, डायगोनल्स हो गई हैं। ये आपको गिवन है 41 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास हमें पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए था, चौड़ाई चाहिए थी, ब्रेथ हमें चाहिए थी। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, हमने इसको एक ट्राइंगल, हमने ये देखा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने ए बी भुजा निकाल ली है, जो कि आपका कितना आया है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हमने क्या निकाल लिया है, भुजा ए बी। देखिए अब 9 सेंटीमीटर हमें मिल गई है, इसकी चौड़ाई मिल गई है, तो हम पेरीमीटर आराम से निकाल लेंगे। लंबाई हमें पहले से गिवन था 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमने निकाल ली है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, प्लस करके, और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, कितना 98 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने पाइथागोरस थ्योरम्स को पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम्स पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगल गिवन था, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन थी और रेक्टेंगल का डायगोनल्स आपको गिवन था। तो इस रेक्टेंगल से हमने क्या पाया कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री एंगल बन रहा है मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तभी अप्लाई होगा जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या राइट ट्राइंगल आपके पास गिवन होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप पाइथागोरस थ्योरम्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है, बट इसके लिए आपको एक तो आपको स्क्वायर्स किस तरह से निकाला जाता है, स्क्वायर्स को लर्न करना है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे और कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।